तो एक अधिकारी के साथ इस तरीके से हो गया, तो सोचिए कि बाकी लोगों के साथ क्या होगा। कि लोग इंतज़ार करते हैं कि जब हमारे घर में कोई हादसा होगा हम तब इनिशिएटिव लेंगे। हमें खुद से ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, हमें सामने वाले की मदद करनी है। हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई ऑपरेशन होने के बाद, कोई वीडियो वायरल होने के बाद या बहुत चर्चा बनने के बाद उस पर काम होना चाहिए। ये काम तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। सर, ये देखने को भी मिलता है कि कहीं पे क्राइम हो रहा हो या कहीं पे ऐसा कुछ भी हो रहा हो तो वहाँ पे सिर्फ वीडियो शूट होता है, उसको वायरल करने के लिए रील बनाए जाते हैं। पे बहुत सारे लोग मदद कर सकते थे। वहाँ पे महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, यंग लड़के भी थे और यंग लड़कियां भी थी। तो वो इनिशिएटिव ले सकते थे, आके मदद कर सकते थे, लेकिन सब लोग वीडियो बनाते। जो पर्सन हेल्प करते हैं उनको भी जो है पॉजिटिव सर्टिफिकेट दिया जाए और शासन प्रशासन की ओर से उनको सम्मानित किया जाए। आप देख रहे हैं द सिरोज टीवी, मैं नारायण सिंह। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मलकाजगिरी का बताया जा रहा है, जहां की कमिश्नर सुमति एक अंडर कवर ऑपरेशन चला रही थी। रात को 12 बजे से 3:30 बजे तक वो खुद सिविल ड्रेस में वहाँ मौजूद थी। वहाँ से निकलने वाले लोग और कई पर्सन उनके साथ अभद्रता किया, गंदे कमेंट पास किए। इसी को लेके आज हम चर्चा करेंगे हमारे साथियों से। आप जया जी, आप बताइए कि इस तरीके के जो अभियान चलाए जाते हैं या जो महिलाएं, जो पुलिस इस तरीके की स्टैंड लेती है, इससे क्या हमारे समाज में कोई बदलाव आपको दिखता है? जी, मतलब ऐसे ही अभियान अगर चलाया जाए तो आज हमारे देश में जो भी जितनी भी लड़कियां हैं वो बाहर निकलने के क्षमता रखती हैं, काम करने की क्षमता रखती हैं। जिस तरीके से इन्होंने मतलब जो अभियान स्टार्ट किया, एक ड्रेस में नहीं, अपने नॉर्मल ड्रेस में उन्होंने खड़ी थी वहाँ पे, और इस तरीके से उन्होंने 3 घंटे में 40 लोगों को उन्होंने पकड़ा। शायद ऐसे ही लोग और भी आगे आए और इस तरीके से काम करें, तो शायद ऐसे ही हमारे समाज में जब जितनी लड़कियां जब बाहर निकल के काम करने लगेंगी, उस दिन महसूस होगा कि सुरक्षित हैं लड़कियां, वरना अभी भी हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। तो जैसे कि इस घटना में जो महिला अधिकारी हैं, जब उनके साथ इस तरीके की घटनाएं सामाजिक रूप से या सार्वजनिक स्थल में हुई हैं, तो क्या जो हमारी महिलाएं हैं या जो हमारी समाज की लड़कियां हैं, क्या उनको इस तरीके की घटनाओं का अक्सर सामना करना पड़ता है? तो क्या हमें कानून को और ज़्यादा सख्त और पारदर्शी बनाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, जो कि नॉर्मल लड़कियां जो भी हैं, जबकि एक अधिकारी के साथ इस तरीके से हो गया, हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां नॉर्मल हैं जिनके साथ होता है, तभी तो वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, तभी वो काम नहीं कर पाती है, रात में नाइट ड्यूटी नहीं कर पाती हैं, उन्हें जाने के लिए प्रॉब्लम होता है कि जिस तरीके से लड़के छेड़ते हैं, बात करते हैं, तो इस तरीके से उन्हें बाहर निकल नहीं पाती। बहुत सारी लड़कियां जो नॉर्मल लड़कियां हैं, जो बिना कोई कुछ भी नहीं है, तो एक अधिकारी के साथ इस तरीके से हो गया, तो सोचिए कि बाकी लोगों के साथ क्या होगा। तो ऐसे अभियान होने चाहिए ताकि लोग सुरक्षित रहें। तो अंशु जी, आप इस घटना में आप क्या कहना चाहेंगी? नारायण जी, सबसे पहले तो IPS बी सुमिति मैम को मैं थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया इस ऑपरेशन का, कि वो वहाँ पे खड़ी हुई उस जगह पे और जिस तरीके से लोगों ने घेरा और वो इस तरीके से चर्चा का विषय बना, और महिलाओं की सुरक्षा पे उन्हीं के कारण अब बात हो पा रही है, और मैम के कारण ही मतलब ये दूर दूर तक लोगों के कानों में ये गई है कि महिला सुरक्षा कितनी ज़रूरी है। बात कहें कि वो मैम थी और एक मतलब बड़ी अधिकारी थी कि जिसकी वजह से वो वहाँ डट के खड़ी रही, लेकिन सामान्य महिलाएं के साथ कितना होता होगा जब एक अधिकारी के साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो रही है। तो नॉर्मल डे में देखें तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके साथ ये केसेस होते हैं। तो अब ये जो मुद्दा है ये शासन प्रशासन की नज़रों में आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस ऑपरेशन के ज़रिए अब महिलाओं की सुरक्षा पे बात होगी, और शायद ये जो घटना घटित हो रही, जो छेड़खानी के जो केसेस हैं सामने आते हैं, शायद ये कम हो जाए।
तो जैसे कि ये वीडियो जैसे कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो क्या इसका रीज़न महिलाओं की सुरक्षा है या फिर वो सिर्फ एक स्ट्रेटजी है कि जैसे वो पुलिस कमिश्नर थी, मैम बताया जा रहा है कि वो पुलिस कमिश्नर थी, या इसका वायरल होने का ऐसा कुछ रीज़न हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मतलब जो न्यूज़ वायरल हो रही है उससे एक लोगों में अवेयरनेस फैल रही है, क्योंकि उससे पहले मतलब बात तो हो रही थी लेकिन इतनी खुल के बात नहीं हो रही थी जितनी आज हम भी इस चर्चा का विषय पे बात कर पा रहे हैं, हम भी हिस्सा बन पा रहे हैं, हम भी इस मुद्दे पे बात कर पा रहे हैं। तो वीडियो का वायरल होने का जो मुद्दा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब हर एक शख्स महिलाओं की सुरक्षा के लिए मांग कर रहा है, बात कर रहा है और जिला प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है कि अगर वहाँ पे एक महिला होती, नॉर्मल महिला होती, तो क्या इतनी ही उसकी वीडियो वायरल होती या उतना ही उसके लिए मतलब स्टैंड लिया जाता। तो ये हर एक उस महिला के लिए बात है और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वो एक अधिकारी की नहीं, हर एक उस अधिकारी को ये ऐसे ऑपरेशन करने चाहिए, सिर्फ एक इलाके में नहीं, हर एक उस इलाके में, ताकि और लड़कियों को भी इस चीज़ से वो फ्री हो पाएं और अपने लिए कुछ कर पाएं। क्या मतलब जैसे जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके पैनिक बटन या जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पे जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे वगैरह अभी उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है या नहीं लगे हुए हैं, क्या मतलब इसको थोड़ा और मतलब स्थायी तरीके से इस पे काम किया जाए ताकि उनकी सुरक्षा में थोड़ा सा कुछ बदलाव और ज़्यादा आ सके? बिल्कुल किया जाना चाहिए कि हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई ऑपरेशन होने के बाद, कोई वीडियो वायरल होने के बाद या बहुत चर्चा बनने के बाद उस पर काम होना चाहिए। ये काम तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, क्योंकि महिलाओं के साथ बदसलूकी तो बहुत पहले से हो रही है। अगर एक लड़की बाहर खड़ी है तो कोई ना कोई लड़का उसको छेड़ के चला जाएगा। अगर एक लड़की रास्ते में निकल रही है तो बाइक पे 2 सवार लोग, 3 सवार लोग वो उनको कमेंट पास करके जाएंगे। और हम लोगों के साथ भी हर दिन होता है। मैं और मेरी कलीग नगमा, हम लोग कल मार्केट में गए थे और हम एक जगह खड़े थे कि स्पॉट पे खड़े थे। उस गली में 4-5 लोगों ने आके, अलग अलग लोगों ने आके हम लोगों पे कमेंट किए, हम लोगों से पूछा, और वो एकदम मतलब एकदम नशे में धुत थे। तो वहाँ पे कोई मतलब मार्केट प्लेस था लेकिन कोई सुरक्षा वाला कुछ ऐसा नहीं था। तो ये ज़रूरी है, जैसे आपने बात किया कि बस स्टैंड पे और चाहे ऐसे कोई पब्लिक स्पॉट पे एक ऐसा पैनिक बटन होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे और ज़्यादा होना चाहिए, सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए हर एक एरिया में, मतलब 1-2 महिला पुलिस और 1-2 मेल पुरुष होना चाहिए ताकि महिलाओं को ये सब फेस ना करना पड़े। तो चलिए नगमा जी से अब राय लेते हैं। तो नगमा जी, जैसे कि आप बताएं कि जो इस तरीके के आपराधिक लोग होते हैं या जो क्रिमिनल हैं, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं महिलाओं की सुरक्षा में, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इतना ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की बात करते हैं, उसमें ये क्रिमिनल ये गलत एक्टिविटीज़ जो करते हैं, क्या वक्त आ गया है कि जो जैसे कि हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, क्या उसमें जो इस तरीके की घटनाएं करते हैं उस घटना या फिर उस चीज़ को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि मतलब कहीं भी जब समाज में उनको गिल्टी फील हो, जब कहीं भी उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट उठा के देखा जाए तो उनको रियलाइज़ हो कि नहीं, हाँ हमने इस तरीके की घटना की थी, और लोगों में अवेयरनेस फैले कि नहीं ऐसे अगर होगा तो फिर कल को हमारे साथ अगर हमने किसी के साथ कुछ भी गलत किया या किसी महिला के साथ छेड़खानी की तो हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में उस तरीके की उंगली उठाई जाएगी और लोग हमको गलत तरीके से देखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा भी मानना यही है कि ऐसा होना चाहिए कि आगे चल के उनको ये चीज़ें पता चलनी चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं और कितनी गलत चीज़ कर रहे हैं। किसी का रेप करना या छेड़खानी करना या कुछ भी ऐसा क्राइम करना। पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको अपने चरित्र से मतलब ही नहीं होता है, उनको सिर्फ मज़े करने हैं, उनको रात में निकलना है, छेड़खानी करनी है, रेप करना है। तो हमारे शासन और प्रशासन को भी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और अभी मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि जब लड़कियों को निकलने से मना किया जाता है कि 7 बजे के या 8 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो ये लड़कों को क्यों नहीं किया जाता कि
क्योंकि हमको डर तो लड़कों से ही है, तो क्यों ना हम सरकार ऐसा कुछ करे कि 8 बजे के बाद लड़कों का निकलना बंद करे, कि आप मत निकलो, क्योंकि आपकी वजह से लड़कियां अनसेफ हैं और आपकी वजह से लड़कियां नहीं निकल पा रही हैं। जिस दिन ऐसा हुआ तो शायद एक झुंड निकलेगा लड़कियों का बाहर और रात में देखेंगे हम उनको। तो ये जो चर्चा हो रही है, मुझे लगता है ये हर बार का हो जाता है कि इस पे बात करते हैं, कहीं क्राइम होता है, कैंडल मार्च निकलता है, उसके 2-4 दिन के बाद ही वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, मुझे लगता है। क्या अब वक्त आ गया है कि जो है बिग टॉकिंग और इस तरीके की चीज़ों को छोड़ के, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करके अब इस पे कुछ काम किया जाए, और जो हमारे समाज के लोग हैं, क्योंकि सिर्फ शासन और प्रशासन क्योंकि वो हर समय जब सार्वजनिक क्षेत्र में कोई घटना घट रही होती है तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो शासन प्रशासन है वहाँ पे वो 24/7 अवेलेबल हो पाए। तो क्या हमारे समाज को अब सिर्फ बातों में ना ध्यान दे के कुछ काम करने की ज़रूरत है कि जो वहाँ पे मौजूद है, जो पर्सन मौजूद है या जो इस घटना को देख रहे हैं, वो वीडियो बनाने की बजाय या फिर वहाँ से साइड से निकलने की बजाय उसमें इन्वॉल्व हों और उस महिला की या उस लड़की की मदद करें, क्योंकि ये क्राइम जब होता है तो वो कभी पूछ के नहीं आता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसा होना चाहिए। और ज़्यादातर ये देखने को भी मिलता है कि कहीं पे क्राइम हो रहा हो या कहीं पे ऐसा कुछ भी हो रहा हो तो वहाँ पे सिर्फ वीडियो शूट होता है, उसको वायरल करने के लिए रील बनाए जाते हैं, पर वो जिसके साथ हुआ है वो वही फील कर पाएगा या उसी को पता होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। और ये हम हमेशा सोच कर चलें कि ये हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे बहन बेटियों के साथ हो सकता है, हमारे घर में ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ये कभी हम अपने दिल में ले आए कि आगे चल के हमारे घर में भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, तो शायद हम आगे चल के सामने वाले की हेल्प कर पाएंगे। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले देखो एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक लड़की थी जो ट्रेन में सफ़र कर रही थी और उसी दौरान एक लड़का उसको अपर बर्थ में बैठा हुआ था, वो लगातार उसको घूर रहा था, देख रहा था, गंदे इशारे कमेंट कर रहा था, कमेंट पास कर रहा था। तो उस लड़की ने उसको मना किया, लगातार वो 2 घंटे तक ऐसे ही करता रहा। फिर लगातार वो लड़का उसको ऐसे चाटे चाटे मारते जा रहा है, दिखाया गया है, लेकिन वहाँ पे जो अगल बगल लोग खड़े हुए थे वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे। और अभी जैसे कि ये अब घटना हुई है, इसमें रील्स में जो ये वीडियो पड़ा है हैदराबाद वाला जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये लगातार वायरल हो रहा है, लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या ये चर्चा से हट के अब हमें मतलब कुछ काम करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग बात भी कर रहे थे अपने दोस्तों से हम लोग कि आपस में कि ये जैसे अभी अंशु जी ने बताया कि ये हर जगह होना चाहिए। जो भी मैम ने ये किया, ये बहुत ही अच्छा कदम था उनके लिए और हम लड़कियों के लिए भी। और ये हर एक जगह, जैसे अभी आपने बताया कि ट्रेन में भी ऐसा कुछ हो रहा था, ट्रेन में भी हमारे लिए एक सुरक्षा कवच, एक जैसा कह सकते हैं, या एक पुलिस ट्रेन में हो, बस स्टॉप पे हो, स्टेशन पे, हर जगह एक होना चाहिए कि आपने जैसे बताया कि सब कैमरे में शूट कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, देख रहे हैं ट्रेन में, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो हमें लगता है कि हमारे जो शासन है, हमारे शासन प्रशासन में भी ऐसा कुछ होना चाहिए और हर जगह, हर एक सिटी में ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो मैम ने किया। तो अंशु जी, आपसे लास्ट सवाल है, जब इस तरीके की घटनाएं हो रही होती हैं, जो लोग देख रहे होते हैं वो मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे होते हैं? क्योंकि उस समय लड़की को ऐसा लगता है कि समाज से कोई आएगा, हमें बचाएगा। हम लोग इतना जैसे कि बात करते हैं कि हम पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है महिलाओं की सुरक्षा को लेके, या समाज में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट आए, लेकिन अक्सर ही क्यों कोई नहीं आता है? अक्सर ही कोई आता क्यों नहीं है मदद के लिए आगे? देखिए नारायण जी, किसी की मानसिकता में चेंज नहीं कर सकती और उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये भी मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। उनको ये लगता है कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो कहीं पुलिस हमें तो उठा के नहीं ले जाएगी, कहीं पुलिस हमें सवाल जवाब तो नहीं करेगी हमसे, और कहीं पुलिस हमसे तो पुलिस स्टेशन का चक्कर नहीं लगवा देगी। क्योंकि मेरे साथ एक हादसा हुआ है और
थोड़ी सी एसिड अटैक की भी मतलब बात इन्वॉल्व करना चाहूँगी कि जब एसिड अटैक होता है और किसी पब्लिक स्पॉट पे होता है तो लोग इसलिए नहीं आते सामने कि मतलब कहीं पुलिस हमें उठा के तो नहीं ले जाएगी। तो हमें प्रशासन की तरफ से भी ये इनिशिएटिव लेना होगा कि लोगों तक हम चाहे एक बुकलेट करें, चाहे किसी एक चैनल का कोई माध्यम बनाए कि लोगों में ये अवेयरनेस हो कि अगर आप सामने वाले की हेल्प करते हैं तो आपके साथ कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। तो हो सकता है कि लोग अपना कदम उठाएं। और मुझे ये भी दूसरी तरफ लगता है कि लोग इंतज़ार करते हैं कि जब हमारे घर में कोई हादसा होगा हम तब इनिशिएटिव लेंगे, नहीं तो हमारे घर की कहानी थोड़ी है, तो हम क्यों बात करें, हम क्यों किसी का साथ दें। तो ये भी एक मतलब सोच होता है, थिंकिंग होता है लोगों का कि शायद वो इसलिए मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं। और बात जैसे आपने मतलब वीडियो की भी बात की थी कि लोग वीडियो भी इसलिए बनाते हैं कि क्योंकि उनको व्यूज़ और वायरल होने से मतलब है, क्या कहानी घट रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। जैसे आपने मेरी कलीग से ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछा था, तो इस पे हमने कुछ समय पहले चर्चा भी किया कि जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग मदद कर सकते थे, वहाँ पे महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, यंग लड़के भी थे और यंग लड़कियां भी थी। तो वो इनिशिएटिव ले सकते थे, आके मदद कर सकते थे, लेकिन सब लोग वीडियो बनाते। वो वीडियो बनाने की बजाय उसकी हेल्प करते तो शायद जो वो पुरुष था उसके खिलाफ एक्शन हो पाता। हमें आज तक भी नहीं पता कि उसके खिलाफ एक्शन हो पाया या नहीं हो पाया, बल्कि उस लड़की पे उसने चाटे भी लगाए। तो मतलब ये तो हमें सामने से बोलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हमें इंतज़ार नहीं करना कि सामने वाला हमें आके बोले नहीं नहीं आप उसकी मदद कर दो। हमें खुद से ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, हमें सामने वाले की मदद करनी है, शायद फिर उसके बाद कुछ हो सकता है। जैसे कि हमने अभी करेक्टर सर्टिफिकेट की बात करी थी कि उनको निगेटिव सर्टिफिकेट दिया जाए जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और महिलाओं के साथ क्राइम करते हैं। तो वैसे ही हम इसको बदल सकते हैं कि जो जैसे आपने अभी बताया कि पुलिस या प्रशासन के डर से लोग मदद के लिए आगे नहीं आते हैं, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि जो पर्सन हेल्प करते हैं उनको भी जो है पॉजिटिव सर्टिफिकेट दिया जाए और शासन प्रशासन की ओर से उनको सम्मानित किया जाए। इससे हो सकता है कि जो समाज में जो लोग डर या किसी कारण से नहीं आते हैं मदद के लिए आगे, वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और इससे शायद महिलाओं की मदद हो पाए। बिल्कुल नारायण जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जिस तरीके से एक क्रिमिनल को करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो जो उसके सामने वाले की हेल्प करता है उसको भी एक ब्रेवरी सर्टिफिकेट दिया जाए। तो जब उसको देख के मतलब सामने वाले को पता चलेगा तो वो दूसरा भी हेल्प के लिए आएगा। जब उन दोनों को देखा तो दो और आगे आएंगे। तो इस तरीके से हो सकता है कि लोग मदद बढ़ाने के लिए अपना हाथ आगे आ जाएं। तो इस तरीके से होता है। तो ये प्रशासन को इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, जिस पे हम लोगों ने चर्चा की और सारे ही मुद्दे हमारे वैलिड हैं। तो मतलब आगे इन पे काम हो, हम इसी बात की आशा करते हैं। चलिए, तो आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।